वेलकम टू द पंचनामा, जहां पर हम 5 सवाल आपके एग्जाम के लिए सॉल्व करने वाले हैं। और ये सवाल आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आप इसको पहले अप्रोच में यदि सॉल्व करना चाहेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि सवाल जितने देखने में आसान है हो सकता है उतने ना हो, या फिर जितना आपको कठिन लग रहे हैं उतने भी कठिन ही हो सकता है ना हो। ठीक है, तो क्या है इनका बेस्ट मेथड और किस तरह से यदि एग्जाम में आते हैं तो आपको सॉल्व करना चाहिए। चीज़ें पसंद आती हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहला सवाल, अमित एक व्यक्ति है, इसने 2 घड़ी बेची, 300 रुपये में बेच रहा है दोनों को। एक पर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 10% का लॉस हो रहा है। तो हमसे ये पूछा है कि टोटल अमाउंट प्रॉफिट या लॉस का कितना होगा। यदि इस पर 1% का मैं ऑप्शन 1% लॉस में दे दूँ तो 90% बच्चे 1% लॉस लगा के आ जाएंगे, क्योंकि उनको ये बात पता है कि दो चीज़ें यदि सेम प्राइस पे बेचते हैं तो 1% का लॉस होता है। वो सवाल भी शायद से ना पढ़ पाए पूरा। तो दोस्तों पहला तो यही है कि सवाल को प्रॉपर पढ़िए कि पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट का या लॉस का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। 10% प्रॉफिट पे यदि किसी चीज को बेच रहा है तो 10 की चीज को 11 पे बेचेगा वो। दूसरे केस में 10% का लॉस हो गया तो 10 की चीज को 9 पर बेचेगा। अब सवाल के अनुसार एसपी सेम है दोनों का। ठीक है, तो हम एसपी को सेम करेंगे दोस्तों, इसको 9 से गुणा करेंगे तो 90 से 99 और 110 से 90, सॉरी 99। ठीक है, अब देखिए जरा कि 198 के सामान को बेच रहा है। टोटल सीपी उसका 200 था और बेचा कितने में 198 का, 1% का लॉस हुआ है। पर सवाल में हमको पूछा है दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, मतलब जो लॉस हुआ है उसको 2 रुपए का या 2 यूनिट का लॉस हुआ है, तो कितना लॉस है हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो सवाल के अनुसार जो एसपी है 198 की यूनिट दोस्तों 600 रुपए के बराबर है। 198 की वैल्यू 600 रुपए के बराबर है। क्यों बराबर है 600? क्योंकि 300 की 2 घड़ी बेची है उसने, तो 300 रुपए और 300 रुपए दोनों मिला के 600 रुपए। तो 600 रुपए 198 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 600 बटे 198 और 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200 बटे 198। इसको सॉल्व करेंगे 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 छक 18। फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 से 33 और 2 से 200। ठीक है, तो कितना जाएगा 33 छक्के 198, 33 छक्के दोस्तों 198 आ जाएगा। 6 से 1 2 बटे 3 रुपीस का लॉस हो जाएगा एक तरह से। और यदि मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 86.66 रुपीस का लॉस हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 6 रुपये 66 पैसे का उसका लॉस होगा। ठीक है, पहला सवाल दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और हमसे पूछा है AD यदि 6 है, BC 4 है और AC एक डायगोनल 9 है तो दूसरा डायगोनल की लेंथ कितनी है। कुछ बच्चे इसको पता नहीं कौन कौन से मेथड से करेंगे, बट इसको सॉल्व करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है अपोलोनियस थ्योरम। क्या कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम? इसमें हम वही लगाने वाले हैं कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक मेरे पास ट्रायंगल है ABC, तो ये दोस्तों मीडियन है, तो थ्योरम क्या कहती है कि भैया BC का B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये अपोलोनियस थ्योरम कहती है और आपको यही लगानी है। ठीक है, हमें दोस्तों निकालना है यहाँ पर BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस वाले ट्रायंगल में अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल कितना होगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, यदि मैं इसको O लेता हूँ तो OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इससे बेहतर तरीका इस सवाल का करने का कुछ नहीं है। तो 36 और 16 52 बटे 2, OD कितना बेटा OD तो 81 बटे 4 लिख देता हूँ एक बार। 9 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, तो 26 माइनस 81 बटे 4 बराबर OC स्क्वायर। तो यहाँ से 104, 26 दूनी 104 माइनस 81 बटे 4 अंडर रूट लेंगे OC आ जाएगा, तो रूट 23 बटे 2 OC की वैल्यू आ गई। OC कितना आ गया दोस्तों रूट 23 बटे 2, बट हमसे तो पूछा है AC, तो AC कितना है OC का दुगना है, और ये दुगना है तो दोस्तों
√23 इसका सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करके इस सवाल को इजी कर सकते थे। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ, अलजेब्रा का सवाल है। क्या गिरा है उसको? तो क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस, यदि x बराबर x प्लस दैट इज x बराबर 3 प्लस √8, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। कुछ बच्चे इसको रेशनलाइज करना शुरू कर देंगे, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ और शायद से आपने पढ़ी भी होगी, बट आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं। यदि इनका स्क्वायर करके उनका अंतर 1 आता है, यदि इनका स्क्वायर करके उनका अंतर 1 आता है, तो इसका जो 1/, है वो सिंपल माइनस साइन में आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो यहां से दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। जब हमारे पास x प्लस 1/x 6 आ गया, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर माइनस 2, 6 स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 34 इस सवाल का सही उत्तर है। बहुत आसान सवाल था। ये चीज़ें कैसे आ रही हैं ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आपको बेसिक नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे जो कंसेप्ट हैं या जो अच्छे प्रोसेस है या प्रोसीजर है उनको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो सबसे पहले बेसिक पे काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं क्लासेस डालता रहता हूँ, आप उन चैनल को और वीडियो को देखिए जहाँ पर मैंने ऑलरेडी चीज़ों को अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 37/13 को मैं 2 प्लस 1/x प्लस y प्लस 1/z कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, तो x, y, z की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो बेटा 37/13 इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। हमारे पास x प्लस y प्लस z की वैल्यू अपना आ जाएगी। तो 13 दूनी 26, कितना आ गया? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 11 प्लस 2/11 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर आप इसको डिवाइड करिए, तो बेटा 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 11। अब हमारे पास सारी वैल्यू मिल गई, चाहे तो आप इसको यहाँ से कंपेयर करिए। तो x कितना मिलेगा? दिस इज x, y कितना है? 5, और z कितना है दोस्तों? 2। तो हमारे पास x, y, z तीनों की वैल्यू आ गई। बहुत आसान तरीका था। यदि आप इसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे और फंसे के फंसे रह जाएंगे। चलिए आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो बता देता हूँ। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 28%। तो पता नहीं कितने परसेंट बढ़ गए, हम तो 88% बढ़ा रहे हैं, बट सरकार ने तो इसको ऑलमोस्ट 30% 40% तक बढ़ गया है। ए पर्सन वांट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 22%। तो कितने परसेंट की कंजम्पशन में वो खपत में कमी करे जिससे का उसका जो खर्चा है वो सिर्फ 22% बढ़े। सरकार ने बढ़ाए 28%। दो तरीके हैं सवाल को करने के। आप चाहें तो जो नेट इफेक्ट ऑफ परसेंटेज है वो लगा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। आपकी मर्जी आप किस तरह से सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें, मान लो प्राइस 100 रुपये का और न्यू प्राइस है वो 128 रुपये। अब खर्चा हमें कितना करना है? 122 रुपये बढ़ाना है। ठीक है, मतलब ये मेरे पास शुरू में कितने रुपए थे। अब यदि मुझे 128 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी है और मैं ये चाहता हूँ कि भैया मेरे पास 128 रुपये तो नहीं है, मेरे पास 122 रुपये है, तो मुझे कुछ ना कुछ खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना करना पड़ेगा? 6 की कमी दोस्तों 128 पर, 6 की कमी 128 पर। तो परसेंटेज की यदि मैं बात करूँगा तो 3/64। यदि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 300/64। ठीक है, 300/64 को और यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो 150/32, 75/16। हाँ, 75/16, तो 16 64 और 64 और 11 बचेगा
16 छिक्की 96, 16 छिक्की 96 और 4 बचेगा 16 दूनी 32। 4.625% हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, खपत में कमी करनी पड़ेगी यदि हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा सिर्फ 22% बढ़े। एक बार और देख लेता हूँ मैं इसको, 300 बटे 2 दिए थे 2 छिक्के 12 64, 300 बटे 150 32 275 16, ठीक है 75 बटे 16 आता है। 75 बटे 16 कितना होता है, तो 16 चौका 64 और 11 बचेगा, ठीक है उतना ही आएगा 4.625%। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज के जो 5 सवाल है आपने एंजॉय करी होगी और ये जो पंचनामा सीरीज है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम से पहले जितने भी अच्छे सवाल जो कि अक्सर रिपीट होते हैं, वो कंसेप्ट रिपीट होते हैं, हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बाय।